नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैथमेटिक्स का अपन एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम कहाँ कहाँ यूज आएगा? तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एम से एंट्रेंस के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 11th क्लास से लेके बीएससी तक और एमएससी तक इसका बेसिक यूज आता रहेगा आपके। तो इसको आपको तैयार करना है। ये कहाँ से आया? लोग जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसको देखिए आप किस तरीके से क्या होता है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको लॉग का जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। हायर लेवल का सबसे बेसिक टॉपिक अगर बोल सकते हैं वो है लॉग। हर जगह लॉग का यूज आएगा। लॉग क्या है ये देखिए एक बार। हाँ जी, आज का जो टॉपिक है वो है अपना लॉगरिथम। लॉगरिथम की अगर अपन बात करें तो 3 वर्ड में इसको शॉर्टकट के अंदर बोला जाता है, जिसको बोला जाता है लॉग। लॉगरिथम को शॉर्ट के अंदर बोला जाता है आपका लॉग। इस लॉग के अंदर यूज क्या आया, कहाँ से ये आया, किस तरीके से फंक्शन बना, ये फंक्शन यूज कहाँ आएगा, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को बेसिक में जाना पड़ेगा। उसको देखिए पहले आप, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि 2 की पावर 3, तो आंसर रिटर्न होके आता है मेरे पास कितना? 8। 2 की पावर 3 मैंने लिखा तो आंसर रिटर्न होके आता है 8। अगर मैं लिखता हूं कि 10 की पावर 2, तो आंसर निकल के आता है आपका 100। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर 2, तो आंसर निकल के आता है कितना? 100। तो यहां पर दो वैल्यू दे रखी है, 2 की पावर 3 है 8 आ जाएगा, 10 की पावर 2 है क्या आ जाएगा? 100। पर अगर इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैं बदलाव करता हूं और मैं लिखता हूं कि 2 की पावर x, मैं लिखता हूं कि 2 की पावर x इक्वलेंट यहां पर दे रखा है आपको 8। 2 की पावर x इक्वलेंट कितना दे रखा है आपको? 8। और यहां पर आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन मेरा यह है कि 2 की पावर x इक्वलेंट यहां पर लिखा जाता है, 2 की पावर x इक्वलेंट यहां पर लिखा जाता है, हाँ जी 2 की पावर x इक्वलेंट यहां पर लिखा जाता है 8। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन यहां पर यह उठ रहा है। तो इस x की वैल्यू निकालने के लिए अगर अपने को ऑप्शन दे रखे जैसे 1, 2, 3 और 4, ये 4 ऑप्शन दे रखे 1, 2, 3, 4, तो अगर ये 1 मैं यहां पर लगाता हूं तो 2 की पावर 1 ये आ जाएगा। अगर मैं ये 2 यहां लगाता हूं तो 2 की पावर 2 4 आता है। अगर मैं ये 3 यहां पर लगाता हूं तो 2 की पावर 3 कितना आता है? 8। मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है, मतलब ये गलत है। सही कौन सा आ रहा है? यहां पर 3 आ रहा है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो ठीक है, वैल्यू उठा के पुट कर दी तो अपने पास आंसर आ गया। क्या कि x की जो वैल्यू निकल के आई वो x इक्वलेंट कितनी निकल के आई अपने पास? 3। x इक्वलेंट कितनी निकल के आई? 3। तो यहां पर यह साफ हो गया कि x इक्वलेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते, देखिए सर ये क्वेश्चन तो वैसा का वैसा है, ठीक है, तो x इक्वलेंट 3 भी, ये भी, इससे भी अपन अनुमान लगा सकते हैं फॉर्मेट क्या बनेगा। पर अगर मैं बोलूं कि लॉग का यूज कहां है, बात अपन लॉगरिथमिक की कर रहे तो लॉग का यूज कहां है, हर जगह ये काम चल जाएगा क्या? जैसे मैं अगर लिखता हूं कि 2 की पावर x इक्वलेंट 0.1, क्या लिखा? 2 की पावर x इक्वलेंट क्या लिखा मैंने? 0.1। यानी मेरे को यहां पर क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए यहां पर? x की वैल्यू मेरे को चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। कैसे? अगर वैल्यू इजी है तो पुट करने से पता चल जाएगा कि अपने पास ऑप्शन बन जाएगा। पर अगर x की वैल्यू यहां पर बात करें तो ये वैल्यू मैं निकालने में समर्थ नहीं हूं, और अगर ये x की वैल्यू निकालने में मैं समर्थ नहीं हूं तो इसके लिए लॉग का यूज आया। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप बात, क्या कि लॉग का यूज कहां आएगा। अगर आपको यह पता नहीं चलेगा कि लोग क्यों पढ़ रहे, किसके लिए पढ़ रहे, तो लॉग के अंदर जितना भी मैं बताऊंगा आपको वो सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या एक चीज दिमाग में सेट कर लीजिए कि लॉग का यूज किस जगह आया, कहां से निकल के आया। इस फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए, यहां का x निकालने के लिए लॉग का कंसेप्ट यूज आया। सबसे पहले दिमाग में सेट कर लीजिए कि x का यूज लॉग का यूज कहां से आया, लॉग क्या चीज है, लॉग क्या फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x चरघातांकीय फंक्शन
को लोगरिथमिक फंक्शन में बदलना, या फिर चरघातांकी फंक्शन सोल्व नहीं हो रहा था इसलिए लोगरिथमिक फंक्शन लाया गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सोल्व नहीं हो रहा था इसलिए लोगरिथमिक फंक्शन लाया गया। सबसे पहले दिमाग में ये सेट कीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको सोल्व करने के लिए लॉग किस तरीके से यूज आएगा, इस चीज को सोल्व करने के लिए लॉग किस तरीके से यूज आएगा, तो 2 की पावर x बराबर 0.1, तो इसमें लोगरिथमिक फंक्शन को सेलेक्ट किया गया। कैसे? मैंने बोला कि 2 की पावर x इक्वलेंट 0.1, अगर ऐसा फंक्शन है तो x इक्वलेंट आपका बनेगा log, ये 2 को थोड़ा सा इधर रिवर्स, ये 2 यहां आ जाएगा, इस 2 को नीचे शिफ्ट, x नीचे आया, 2 को इधर ले गए और ये आपका कितना 0.1। वापस आइए, वापस देखिए, 2 की पावर x इक्वलेंट कितना है 0.1, तो लोगरिथमिक, इससे लोगरिथमिक की एंट्री करवाई गई। सबसे पहले दिमाग में सेट कीजिए क्या कि x निकालना है, अपना लालच क्या है, लालच ये है x चाहिए, इस x बराबर कितना हो जाएगा log बेस कितना 2 और इधर कितना आ जाएगा 0.1। log की एंट्री आपको देखनी है कि एंट्री कैसे हो रही है, log किस तरीके से बना, क्या x इक्वलेंट कितना log बेस कितना 2 और कितना 0.1। वापस आइए, 2 की पावर 3 कितना है 8 है, 10 की पावर 2 कितना है 100 है, 2 की पावर x बराबर कितना है 8 है, x चाहिए, x ऑप्शन दे रखे तो 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर अगर 2 की पावर x बराबर 0.1 है और ऑप्शन भी अपने पास मौजूद नहीं है तो x कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ही कंसेप्ट है, वो है बच्चों क्या लोगरिथम, लॉग यूज करना पड़ेगा और लॉग यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अब एक बच्चा आके बोलता है कि सर इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बच्चों यही तो अपन को पढ़ना है, इसमें x की वैल्यू कैसे निकाले, इसको सोल्व करने का तरीका क्या है सर, अरे बच्चों यही तो अपन को पढ़ना है, क्या कि लोगरिथमिक क्या होता है, अपना टॉपिक क्या है लोगरिथमिक, लोगरिथमिक होता क्या है, उसके लिए अपन को कंसेप्ट देखने पड़ेंगे। अब इस लोगरिथमिक के कंसेप्ट किस तरीके से चलेंगे, क्या फॉर्मेट है देखिए। हाँ जी, वापस आइए, थोड़ा सा वापस फॉर्मेट देखते हैं। क्या क्वेश्चन था, 2 की पावर x इक्वलेंट कितना था 0.1, क्वेश्चन यही चल रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पर उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ जी, क्या 2 की पावर x इक्वलेंट कितना है 0.1, तो लोगरिथमिक के अंदर इसको किस तरीके से बदला गया, 2 की पावर x इक्वलेंट 0.1 है तो इसको लिखा गया log, इधर घुमाइए, ये आपका 2 और किसका 0.1 का। वापस आइए, 2 की पावर x इक्वलेंट कितना 0.1, इसको इधर से ले गया, log बेस कितना आया 2 और 0.1, इक्वलेंट क्या है x, इक्वलेंट क्या है x। वापस आइए, अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 इक्वलेंट क्या है 8, ऐसे लिखा 2 की पावर 3 इक्वलेंट 8, log में कन्वर्ट करना है, log ये चलेगा कितना 2 किसका 8 का, इक्वलेंट कितना, इक्वलेंट कितना ये आपका आ जाएगा, हाँ जी 2 8 इक्वलेंट कितना, तो ये बच गया कितना 3, हाँ जी 2 8 इक्वलेंट कितना हो गया 3, ये फॉर्मेट आ गया। वापस देखिए, 2 की पावर x इक्वलेंट 0.1, तो x चाहिए, x चाहिए, इक्वलेंट क्या log 2 और कितना 0.1, इधर 2 की पावर 3 इक्वलेंट कितना है 8, log बेस कितना 2, किसकी वैल्यू चाहिए 8 की, इक्वलेंट कितना आ गया 3। हाँ जी, अगर मैं लिखता हूं कि b की पावर x इक्वलेंट क्या y, b की पावर x इक्वलेंट क्या है आपका y, इसको log में ले जाना है तो क्या बनेगा, ये x, ये तो एच डी ले लीजिए, x इक्वलेंट इस b को इधर log के साथ, ये log, ये क्या बनेगा b और ये क्या आ जाएगा y, log बेस कितना b और y। यानी दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगरिथमिक फंक्शन में बदलना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगरिथमिक में बदलना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगरिथमिक में बदलना। दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके अंदर अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो किस में बदलना पड़ेगा, लोगरिथमिक फंक्शन में बदलना पड़ेगा। यहां पर फॉर्मेट ये दे रखा है, सर ये वैल्यू 3 कैसे आई, बच्चों ये सारे क्वेश्चन मार्क है, जब तक अपन लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सारे क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में घूमते रहेंगे।
क्या कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर ये 3 कैसे आया, सर ये कैसे आया। ये सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे जाया जाएगा, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक में कैसे एंट्री करेंगे। हाँ जी, वापस आ जाइए, थोड़ा सा और देखिए क्या लिखा मैंने, b की पावर x इक्वलेंट क्या y, b की पावर x इक्वलेंट क्या लिखा मैंने, y। ये लिखा, लॉगरिथमिक में एंट्री करनी है, यहां से ले लीजिए क्या x, एक शिफ्ट कर दीजिए, यहां से सबसे पहले क्या ले लीजिए x, इस b को इधर ले जाइए पर log लग जाएगा, log ये b इधर और ये आपका क्या बनेगा y। हाँ जी, छोटा सा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो मेरे साथ कि लॉगरिथमिक फंक्शन का उद्भव कहां से हुआ, स्टार्टिंग कहां से हुई, लॉगरिथमिक फंक्शन कहां से आया, जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में अगर क्लियर है तो मेरे को समझाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि लॉग होता क्या है। आप मेरे से पूछोगे सर लॉग क्या होता है, तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे यह बोलूंगा क्या कि लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल से निकल के आया, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करने के लिए लॉगरिथमिक का यूज किया जाता है। कैसे, b की पावर x इक्वलेंट y, x इक्वलेंट क्या बनेगा, log y, बेस क्या चलेगा, b चलेगा, b की पावर x इक्वलेंट y, x इक्वलेंट क्या, log y, बेस क्या, b बनेगा। यहां पर सबके नामकरण कर लीजिए, ये आपका बेस, जैसे कि नाम के अकॉर्डिंग काम भी होना चाहिए, ये क्या है आपका बेस, ये आपका क्या है, ये लोकेशन, ये आपका क्या है पावर, दिख भी रहा है b की पावर x, b की पावर x, b क्या है यहां पर बेस है, x क्या है यहां पर पावर है, और ये यहां पर क्या है, तो ये आपका वैल्यू है, ये आपका क्या है वैल्यू है। 3 चीज दिमाग में सेट कीजिए, लॉग में 3 पॉइंट होते हैं, नंबर 1 बेस, नंबर 2 पावर, नंबर 3 वैल्यू। बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू, वही चीज आपको यहां पर भी सेट करनी है। क्या कि सर x क्या है बच्चों, ये x जो है, जो नामकरण यहां हुआ वो का वही नामकरण इधर भी होगा। क्या ये x क्या है, ये x पावर है, ये x क्या है पावर है, ये b क्या है, ये b की लोकेशन क्या भरी जाएगी, तो यहां पर b का नाम क्या है बेस है, ये आपका क्या चलेगा बेस चलेगा। यहां पर y क्या है, y यहां पर क्या है आपकी वैल्यू है, y यहां पर आपकी क्या है वैल्यू है। छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम ले रहा हूं आपका, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, पर हर चीज आपके सामने खोल के रख रहा हूं किस तरीके से क्या चलेगा। बच्चों इधर भी जो नामकरण है वही नाम आपके इधर भी चलेंगे। अब इन सब की वैल्यू के बारे में डिस्कस करते, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज की वजह से इनकी वैल्यू को फिक्स रखा गया, इनकी जो वैल्यू थी उनको फिक्स रखा गया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी मैथमेटिक्स के अंदर, छोटी छोटी कंसेप्ट थे, उनकी वजह से प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है वो भी देखते हैं अपन। हाँ जी, यहां पर जो y है ना, यहां जो y है ना, ये y लॉगरिथमिक की दुनिया के अंदर इस y को ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रखा गया। बात यहां पर उठी, क्यों सर हम रटे क्या, हर चीज रटना शुरू करेंगे, मैथमेटिक्स में रटते चले जाएंगे, रीजन बताइए सर। यहां पर y देखिए, यहां पर अगर y देखते तो b की पावर x के ऊपर डिपेंडेबल है पूरा। यहां का जो y है आपने लिख दिया ग्रेटर देन 0, सर रट ले क्या, नहीं बच्चों, हर चीज के लिए लॉजिक लगाओ, कहां से आया क्यों आया, जवाब देना पड़ेगा। y ग्रेटर देन 0, रीजन b की पावर x, b की पावर x। तो यहां पर जब इसको फिक्स किया गया तो साथ ही साथ b को भी फिक्स किया गया, b ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वलेंट 1। ग्रेटर देन 0 में 1 भी आता है, 1 को भी शामिल नहीं किया गया। जब ये सारे रूल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका क्या रीजन है। बचा क्या आपका x, बचा क्या, बचा आपका x, y ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वलेंट 1, क्या बचा x बचा। x जो है वो आपका नाम क्या है, तो x का नाम आपका क्या है पावर है, और जो पावर है उस पावर की लोकेशन पे तीनों चीज आ सकती है। नंबर 1 पॉजिटिव नंबर, इस पूरी दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। नंबर 2 नेगेटिव नंबर, इस पूरी दुनिया के सारे नेगेटिव नंबर आ सकते हैं। और नंबर 3 क्या 0, 3 पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, सारी की सारी वैल्यू इस जगह पे पुट की जा सकती है।
अब सर इनमें दिक्कत कहां आई आपको? क्यों y को ग्रेटर देन 0 रखा आपने? क्यों बेस को ग्रेटर देन 0, बेस को 1 नहीं लिया? उसके क्या रीजन, उसके पीछे रीजन बताइए। अगर बच्चों मैं अगर 0 से बड़ा नहीं लेता, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, अगर मैं नहीं लेता बच्चों, तो जब यहां पर मैं इस जगह पे बात करता हूं नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव आंसर नहीं आएगा? आ सकता है नेगेटिव आंसर, पर बेस अगर 0 से बड़ा है, अगर बेस की जो लोकेशन है वो पॉजिटिव है, तो y भी क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मैं लिखता हूं यहां 2 की कोई सी भी पावर लगाता हूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, कुछ भी लगाता हूं यहां पर, कुछ भी लगाता हूं यहां पर, वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्या बोला? वापस सुन लीजिए। यहां पर बेस ये रहेगी, बेस ये रहेगी, बेस ये रहेगी, क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वलेंट 1। अगर ऐसी रहेगी तो y की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक लिंक है। सर x की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आएगी, नेगेटिव कैसे आएगी? 0। अरे 0 लगा दिया, x की जगह 0 लगा दिया, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्या y 1 में आता है क्या? बिल्कुल आता है। 1 2 3 आपस में लिंक, आपस में लिंक, आपस में लिंक। अगर लिंक है तो सब कुछ है। लिंक बैठाओ, x की वैल्यू नेगेटिव कर दे, यहां पर नेगेटिव कर दे, x की वैल्यू नेगेटिव कर दे। नेगेटिव करने से क्या ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी क्या? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगी। यहां पर नेगेटिव क्या? 1 अपॉन में आ जाएगी। हाँ 0 के समथिंग आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, पर 0 से क्या होगी? बड़ी होगी। तीनों वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आया, लोग आगे समझ में नहीं आएगा। तीनों का आपस में एक दूसरे से रिलेशन है, साफ बात करता हूं यहां पर, तीनों का आपस में एक दूसरे से रिलेशन है, तभी आगे बढ़ेगा, बाकी कोई चांस नहीं। वापस आ जाइए। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन को लाया गया, दिमाग में सेट कर लीजिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करने के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन लाया गया। अपन स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अब स्टार्ट होगा। कैसे? ये इन 3 कंसेप्ट के थ्रू। अगर लॉग है y, किसका? बेस क्या है? b, वैल्यू क्या आएगी? इसका आंसर क्या निकल के आएगा? x। ये इन तीनों वैल्यू में एक छोटी सी चीज लॉग है, इन तीनों को फिक्स करने जा रहा हूं। क्या? कि x कैसे निकालना है, ये सोल्व करना है। ये अपना क्वेश्चन मार्क है। आज का टॉपिक क्या है अपना? ये है, ये अपना टॉपिक है कि लॉग y, बेस क्या है? b। इसको सोल्व करने के लिए रूल्स रेगुलेशन चलेंगे। ये कहां से आया सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आया। साफ कर लीजिए दिमाग में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आया। इन 3 में ये वैल्यू फिक्स है। x क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। कौन है? पावर है। b क्या है? बेस है। बेस क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी, और बेस नॉट इक्वलेंट 1। मेरी जेब से कुछ नहीं लग रहा, ना आपकी जेब से कुछ लग रहा। यहां पर दिमाग में एक चीज सेट करनी है कि तीनों वैल्यू को, कोई सी भी वैल्यू, सर ये वैल्यू मैंने ली और सर ये आंसर आया, ये आपका विरोध हो गया। कोई भी अगर विरोध होता है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हाँ, जब तक इन वैल्यू के अधीन रहोगे आप, ये सारी वैल्यू एक दूसरे से रिलेटिव है। सर बाकी वैल्यू को क्यों छोड़ दिया? बच्चों मैथमेटिक्स में ऐसे नॉट डिफाइंड कंसेप्ट बहुत सारे हैं, ये फर्स्ट टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जिन पे दिक्कत है और उसकी वजह से उनको छोड़ा गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स मौजूद है, इसलिए ये फर्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर आपको रूल्स रेगुलेशन के थ्रू आगे बढ़ना। हाँ, पर ये रूल्स रेगुलेशन जो है वो इन सारे कंसेप्ट के अधीन है। हाँ जी, आगे बढ़ते। फिर देखो लॉग के अंदर फिक्स हुआ, क्या फिक्स हुआ? लॉग, ये क्या है? बेस है। ये क्या है? आपका वैल्यू है। और ये क्या है? टोटल वैल्यू। हाँ जी, लॉग बेस क्या है? b है। ये क्या है? y है। और इस पूरे का आंसर क्या बोला गया? x। इस पूरे का आंसर क्या बोला गया? x। जब भी आपको लगे कहां से आया, तुरंत रिवर्स कर दीजिए। क्या? y इक्वलेंट b की पावर x। जब भी दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि लॉग में ये वैल्यू कहां से लिख रहे सर, तुरंत रिवर्स, y इक्वलेंट b की पावर x। सर रटवा रहे हो? नहीं बच्चों, थोड़ी देर बाद इसका भी जवाब देंगे कैसे बना। y इक्वलेंट b की पावर x। इस लॉग को समझने के लिए, इसको नहीं,
इस लॉग को इसके लिए ये यूज आएगा। और इस लॉग को समझने के लिए अब मेरे छोटे छोटे कंसेप्ट है उसको बनाते जाइए। सर रटना है, जब भी रटने का दिमाग में आ जाए एक चीज कर लो, क्या? एक्सपोनेंट में बदल लो। एक्सपोनेंट में बदल लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। मैंने बोला कि log 1 बेस b का आंसर होता है 0, का आंसर होता है 0। कैसे? दिमाग में उठ गया कैसे? जवाब दीजिए। क्या? 1 इक्वलेंट b की पावर 0, कुछ तुरंत जवाब आएगा। क्या बोला? 1 इक्वलेंट b की पावर 0। करके देखिए, 1 इक्वलेंट b की पावर 0। बेस कितना? बेस कितना? ग्रेटर देन 0। नॉट इक्वलेंट 1 ग्रेटर देन 0। हाफ की पावर 0 1 आएगा, 2 की पावर 0 1 आएगा, 3 की पावर 0 1 आएगा, 100 की पावर 0 1 आएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसका मतलब ये है ना? यस। इसका मतलब ये है ना? यस। इसको याद करना है? नहीं करना है। log 1 कितना होगा? 0 होगा। 1 इक्वलेंट b की पावर 0 होगा क्या? दिमाग में आना चाहिए। b कितना है? पिछली स्लाइड में देख लीजिए। b कितना है? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वलेंट 1। अगर ये क्लीन है, पिछले वाली स्लाइड क्लीन, आगे पूरा कंसेप्ट क्लीन, पूरा चेन से चेन जुड़ा हुआ है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या? 1 इक्वलेंट b की पावर 0। log 1 कितना होगा? 0। छोटे छोटे कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को अपने दिमाग में उतारते जाइए और आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ जी, log 2 बेस 10, बेस 10, बेस 10, बेस 10 सबसे इजी है। बेस 10 उसके ऊपर पहले कंसेप्ट देखेंगे। सर हमेशा बेस 10 रहेगा? नहीं रहेगा, बेस बदलेगी, सब बदलेगा, पर टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, लास्ट तक चलिए, आपका काम हो जाएगा। log 2 की वैल्यू बनती है 0.3010। फिर क्वेश्चन उठा, सर रटनी पड़ेगी क्या? नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं रटना है। पर क्या आपको यह पता है क्या कि 2 इक्वलेंट 10 की पावर 0.3010, 2 इक्वलेंट 10 की पावर 0.3010 कैसे लिखा? 10 की पावर 1 कितना आएगा? 10 आएगा। दिमाग में सेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि रटनी नहीं पड़े। अगर लिखा बच्चों 10 का पावर हाफ मतलब 10 का रूट, 9 का पावर हाफ मतलब 9 का रूट। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है। 10 का रूट कितना होगा? तो 3 पॉइंट समथिंग होगा। होगा नहीं होगा? होगा, 3 पॉइंट समथिंग। हाफ यानी कितना? 1/2। 1/2 यानी 0.5। जब 0.5 आ रहा है तो ये वैल्यू आ रही है। अब यहां पर क्या? 10 के ऊपर कितना है? 0.3010। समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। क्या? 10 की पावर 1 है सर, 10 आ रहा है। 10 की पावर हाफ है, 1 से कम है, आंसर क्या आ रहा है? देखो 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग। यहां इसको और क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 0.5, 10 की पावर 0.5, 10 की पावर हाफ यानी 3 पॉइंट समथिंग। यहां क्या चीज है? 10 की पावर 0.3010, 0.5 से भी कम, 0.3010। क्या 2 आएगा? क्या आने का चांस तो है, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना वेरिफिकेशन आप खुद दोगे, वेरिफिकेशन खुद दोगे। बाकी log 2 की वैल्यू बेस 10 के ऊपर क्या बनती है? 0.3010। थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा लिख के रखो। अगर कहीं यूज आ रही है वैल्यू तो एग्जाम में बॉक्स में बना के दिया जाता है वैल्यू कि log 2 ये है, log 3 ये है, log 5 ये है। कोई प्राइम नंबर में log में वैल्यू पूछ रहा है तो एग्जाम में दी जाती है। ठीक है, log टेबल नहीं देखे कुछ वैल्यू आपको दी जाती है। फिर भी अभी याद कैसे रखे सर? रटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक, कैसे? इसको रिवर्स कीजिए, रिवर्स करते ही आपके पास आंसर मिल जाएगा। हाँ जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए क्या बोला मैंने? वापस आ जाइए थोड़ा सा। log बेस आपका क्या? b, इधर आपका क्या है? y,
और इक्वलेंट क्या है x। घुमाना आ गया होगा सबको, y इक्वलेंट कितना b की पावर x। घुमाना आ गया होगा, ये क्या है बेस है, ये क्या है वैल्यू है और ये क्या है पावर है। ठीक है, घुमाना आ गया होगा, घुमाना आ गया तो आगे बढ़ जाइए। क्या क्या वैल्यू बताई अभी तक? एक तो बताया log 1, बेस कुछ भी b, बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। log 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। फिर आगे बढ़ा log 2, अब रिवर्स करके आपको देखना है बेस कितना है बच्चों? 10 है, वैल्यू कितनी बताई? 0.3010। आगे बढ़े नेक्स्ट log 3, लगे कि वैल्यू कहां से आ रही है, रिवर्स करके देख लीजिए, काम हो जाएगा। log 3 की वैल्यू बनी कितनी? 0.4771, 0.4771। फिर आगे बढ़ा log 5, एक बच्चे की आवाज आई सर log 4 कहां गया? बताएंगे, वेट कीजिए, आगे देखते हैं। log 5 की वैल्यू बनती है 0.6990, log 5 की वैल्यू 0.6990। log 4 कैसे, log हाफ कैसे, log 6 कैसे, log 8 कैसे, सब वैल्यू आपको बताई जाएगी, वेट कीजिए, आगे फॉर्मेट बढ़ा रहा हूं उसके लिए बनी। इन सारे कंसेप्ट को यूज करने के लिए दो कंसेप्ट और है जिसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही रिवर्स से उसके कंसेप्ट बनेंगे, पर कैसे? जैसे मैंने लिखा कि log बेस आपका b है और अगर यहां पर आपका लिखा हुआ है बच्चों m इंटू एन, log बेस b और क्या लिखा हुआ है? m इंटू एन, तो बच्चों यह बनता आपका log m बेस b प्लस log n और बेस b, log m प्लस log n, m इंटू एन। अगर दो फैक्टर है यहां पर, दो गुणनखंड है यहां पर, तो log m प्लस log n। सर बेस क्या रहेगा? बेस बच्चों इसमें भी b रहेगा और इसमें भी b रहेगा, मतलब जो भी इनका बेस है वो ही है। अच्छा, दोनों तरफ चलेगा कैसे? ये है तो ये आ जाएगा और ये है तो ये आ जाएगा, दोनों तरफ चलाना आना चाहिए log को, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों कंसेप्ट उसके फॉर्मेट में चलेगा। पर अगर यहां पर बनता है कि log बेस b m इंटू n इंटू एल, क्या बना? तीन फंक्शन, तीन फैक्टर अगर बने हुए तो बच्चों इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं कि log बेस b m प्लस log बेस b और n प्लस log बेस b और l। तीन है तीन, चार है तो चार, पांच है तो पांच, जितने हैं उतने लगा सकते हो। फॉर्मेट को आगे बढ़ाया, अगर बच्चों लिखा log बेस आपका दे रखा है b और यहां लिखा m की पावर n, क्या लिखा? m की पावर n, मतलब मैं इस m की पावर n को बच्चों ये लिख सकता हूं कि log बेस b m इंटू कब तक बच्चों? m, कब तक? n टाइम्स। कितना है? n टाइम्स। कितना है आपका? n टाइम्स। कितने टाइम तक लिखना है? n टाइम्स। यानी मैं इसको ये लिख सकता हूं कि log बेस b किसके अकॉर्डिंग? ऊपर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, log बेस b m प्लस log बेस b और m प्लस n। कितना बन जाएगा? log बेस b और क्या बन जाएगा? m। कौन से नंबर का है? n टाइम्स, यानी 1 2 3 4 कौन से नंबर का? n टाइम्स। यानी टोटल अगर ये एक जैसे कंसेप्ट अगर देखे तो ये बनेगा n log m, बेस क्या चलेगा? b चलेगा। यानी m की पावर अगर n है तो n कहां आएगा? आगे आएगा। दिमाग में सेट कर लीजिए क्या कि m की पावर अगर n है तो n कहां आएगा? आगे, यानी n log m। बेस क्या चलेगा? b चलेगा। छोटे छोटे कंसेप्ट है log के, अपन log पढ़ रहे, log आया कहां से ये देखा, अब log होता क्या है, किस तरीके से चलेगा वो भी देख लीजिए, तो n कहां आएगा? आगे, n log m। आगे बढ़ाते हैं, अगर log बेस दे रखा है b और यहां लिखा है बच्चों m अपॉन n, क्या लिखा है? m अपॉन, पहले क्या देखा? m इंटू n, अब क्या देख रहे हैं? m अपॉन n, तो ये बनता है बच्चों log m बेस b माइनस log n और बेस b, log m माइनस log n, ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा। वापस देखिए, ये वैल्यू है जो आपको बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, अगर ये क्लीन नहीं है तो log में अपन आगे नहीं बढ़ सकते। log क्लीन करने का यही जरिया, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0, बेस कुछ भी हो, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, हाफ पे भी, किसी पे भी log 1 की वैल्यू क्या आएगी? 0। log 2 बेस 10 ही होना चाहिए, बेस 10 ही होना चाहिए, 0.3010। log 3 0.4771, log 5 0.6990, बेस 10 10 10 ही होना चाहिए। सर बदलेगी, बदलेगी तब बताएंगे क्या होता है। हाँ जी, log m इंटू n बेस भी है, log m प्लस log n,
log m इंटू n इंटू एल, 3 है तो खुलेगा, 4 है तो खुलेगा, 100 है तो खुलेगा। m की पावर n जैसे ही है n टाइम्स भी आए तो भी कितने नंबर हो गए, n इंटू log m, यानी m की पावर n है तो n कहाँ आएगा आगे, n log m, और log m अपॉन n है तो log m माइनस log n। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेस 10 के ऊपर किस तरीके से क्या कंसेप्ट चलेंगे, तो देखो मेरे साथ। हाँ जी, जो जो क्वेश्चन छूट गए उनको लेना है। कैसे, जैसे मेरे को वैल्यू चाहिए log 4 नहीं बताया था सर, बेस थोड़ी देर के लिए मैं बेस 10 लेके चल रहा हूं, फिर बेस बदलेंगे, अपन बेस बदलेंगे हाँ, पर 10 बेस पे जितने भी क्वेश्चन इस दुनिया में बन सकते हैं वो सब आपके सामने रख रहा हूं, एक बार जरूर देखिए। कैसे, मैंने लिखा log 4, log 1 हो गया, log 2 हो गया, log 3 हो गया, log 4 बच रहा है। देखो कैसे, log 4 बेस कितना है 10, 4 के फैक्टर कर लीजिए, कोई सा भी नंबर इस जगह पे आता है उसके फैक्टर कर लीजिए, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2। यह लिख सकता हूं मैं log बेस कितना हो गया 10, 4 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2। चीज समझिए, 2 की पावर 2, 2 कहां आएगा अभी बताया था, 2 कहां आएगा आगे, m की पावर n, बेस कितना था b, m की पावर n, n कहां आता था आगे, क्या बन जाएगा 2 log बेस 10 और कितना 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 2 इंटू कितनी 0.3010, 0.3010 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.2060 पॉइंट कितनी आई 0.6020। आगे बढ़ाते, क्या log 5 की वैल्यू आपकी जेब में आ गई क्या, बिल्कुल आ गई सर, कितनी 0.6990। आगे बढ़ाते, log 6 आई क्या, अभी तक नहीं आई सर, log 6, क्या 6 के फैक्टर आते हैं क्या आपको, यस सर, कितने 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर कितने होते हैं 2 इंटू 3, log बेस 10 2 इंटू 3। छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें, log परमानेंट आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 3, क्या m इंटू n है क्या, यस सर, क्या लिख सकते हैं log बेस कितना 10 2 प्लस log बेस कितना 10 और कितना हो गया 3, log 2 प्लस log 3, क्या log 2 की वैल्यू है, बिल्कुल है, कितनी 0.20, log 2 की वैल्यू कितनी, हाँ जी 0.3010, 3010, log 2 की वैल्यू कितनी 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, हाँ जी जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 1, 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 4 और 3 7, 0 पॉइंट कितना 7781, ये वैल्यू हो गई। हाँ जी आगे बढ़ते, सर log 7, बच्चों जितने भी प्राइम नंबर इस दुनिया के अंदर है, log 2, log 3, log 5, log 7, log 11, log 13, अगर ये वैल्यू यूज आ रही है तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जिस एग्जाम में दिया जाएगा, उसके ब्रैकेट में ये वैल्यू दी जाएगी। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, फैक्टर नहीं होते, log की वैल्यू आपके पास मौजूद नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या बोला मैंने, प्राइम नंबर है 2 3 5, 3 बता दी मैंने, 3 आपके सामने, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990, log 7 सबकी वैल्यू होती है, सबकी वैल्यू होती है बेस 10, बेस 10, बेस 10, सबकी वैल्यू होती है। अगर यूज आ रही है तो एग्जाम में दी जाएगी। 3 वैल्यू मैंने बताई 2 3 5, बाकी वैल्यू यूज आ रही तो दी जाएगी। 6 अपन निकाल, जिन जिन का फैक्टर हो सकते हैं वो सारी वैल्यू आपके पास हो गई। कैसे, मैंने बोला कि log बेस 10 किसकी वैल्यू निकालनी है 10 की, क्या 10 के फैक्टर हो सकते हैं, यस सर, कैसे 2 इंटू 5, log बेस 10 2 इंटू 5 क्या बन जाएगा log m इंटू n, log 2 प्लस log 5, क्या log 2 की वैल्यू पता है आपको, यस सर, कितनी 0.3010, log 5 की वैल्यू पता है क्या, यस सर, कितनी 0.6990, 6990, जोड़ लीजिए इसको, कितनी 0, 9 और 1 10, 9 1 10, 6 3 9 और 1 10, 0 पॉइंट कितनी, सॉरी हाँ जी कितनी हो जाएगी 1.1
1.0000। क्या 10 और 10 वैल्यू कितने निकल के आई 1। इस 10 और 10 से वैल्यू वैल्यू आपके निकल के आई कितनी 1। इससे मैं एक फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं क्या कि अगर लॉग के अंदर जितना बेस है उतनी अगर वैल्यू है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। 10 10 1, 2 2 1, 3 3 1, 4 4 1, B B 1, A A 1, ABC ABC 1। अगर ये दोनों बराबर है तो आंसर कितना निकल के आएगा 1। अपनी डिक्शनरी में एक और फॉर्मूले ने ज्वाइनिंग कर ली क्या कि बी बी आंसर कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए। मैंने बोला कि लोग बेस दे रखा है 10 और 100 की वैल्यू चाहिए, इसका आंसर चाहिए। अपने पास एक कंसेप्ट आ गया 10 10 1, बी बी 1। 100 के फैक्टर ये लिख सकता हूं, लोग बेस 10, 100 को 10 की पावर 2, 10 इंटू 10, 100 के छोटे टुकड़े करेंगे हो जाएंगे। 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 कहां आएगा, आगे आएगा। 2 लोग बेस 10 वैल्यू 10, इसका आंसर कितना आएगा 1। 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2। कितना आंसर आ गया 2 आ गया। और आगे बढ़ते लोग बेस 10, 100 की जगह मैंने लिख दिया 512। धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ते चले जाइए, सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे। क्या 512 के फैक्टर हो जाएंगे, क्या 512 के फैक्टर हो जाएंगे तो आपके वैल्यू मिल जाएगी। बोलो 2 से डिवाइड 256, 2 से डिवाइड 128, 2 से डिवाइड 64, 2 से डिवाइड 32, 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2 और 2 से डिवाइड 1। कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या लिख सकता हूं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं लोग बेस कितना 10, 512 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 9। 9 कहां आएगा, आगे आएगा। 9 कहां आएगा, आगे आएगा। क्या बन जाएगा 9 और लोग बेस कितना 10 और 2। 9 log 2 की वैल्यू इंटू 0.3010, 0.3010 कितना बन जाएगा 0 9 0 और 27, 2.7090। और आगे बढ़ाता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन और बेस 10 को खत्म करना चाह रहा हूं। वापस देखिए, क्या लोग बेस 10 और 1000 का आंसर चाहिए। 1000 का आंसर खेलना सीख जाओगे, 1 लाख लगा दो, 1 करोड़ लगा दो, कितना लगाना चाहो, जितना चाहो उतना। बेस 10 होना चाहिए। सर बेस बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, टाइम लगेगा, टाइम आने दीजिए, वो भी बताएंगे। बेस 10 पे खेलना सीख जाओ, सब खेलना सीख जाओगे आगे। बेस 10 वैल्यू कितनी 1000। ओवरऑल वैल्यू बता दीजिए सर, फैक्टर करना आता है बिल्कुल। कितना 10 की पावर 3। क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 3। 3 कहां आएगा, आगे आएगा। 3 लोग बेस 10 पावर 10, ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ जी, एक छोटे से कंसेप्ट पे थोड़ा सा पिक्चर ले रहा हूं आपको, एक बार देखिए। log 1 कितना होता है 0। सर इसका बेस 10 कर दे तो, इस चीज का बेस अगर 10 कर दे तो बी आंसर कितना होगा 0 ही होगा। log 1 0, हाँ जी ध्यान दीजिएगा। log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.6990। ध्यान से अगर कोई देख रहा है तो वो ये है, पहले 0 थी, फिर 0.3010। क्या फिक्स है 10 फिक्स है। क्या फिक्स है 10 फिक्स है। ये बढ़ रहा है क्या, यस, पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था। ये कितना है 0, ये कितना है 0.3010, ये कितना है 0.4771, ये कितना है 0.6990। आगे देखिए, log 4 कितना 0.6020, log 6 कितना 0.778। क्या देखने को मिल रहा है, यहां ध्यान से देखिए। ये बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ रहा है। और चलो और देखो,
लॉजिक बना रहा हूं आपके सामने, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो देखिए। चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 110 कितना आया? 2 आया। 512 कितना आया? 2.7090। 1000 कितना आया? 3। अगर और लिखा बच्चों लोग बेस 10, यहां लिखा मैंने 10,000, कितना लिख दिया? 10,000 लिख दिया, लोग बेस 10, और इधर 10 की पावर 4। 4 कहाँ आएगा? आगे। आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा सर। आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। बेस सेम, लाइन बोल रहा हूं ध्यान रखना, बेस सेम अगर वैल्यू बढ़ रही है, बेस सेम अगर वैल्यू बढ़ रही है तो log की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या चाहते हो सर? समझ में नहीं आया? क्या चाहते हो सर? समझ में नहीं आया? मैंने बोला कि log 2 बेस 10, log 3 बेस 10, log 5 बेस 10, log पाई बेस 10, log e बेस 10। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको बोलेगा कि इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, इनकी वैल्यू को बढ़ते हुए क्रम में जमाइए। क्वेश्चन सेट कर लीजिए दिमाग में, क्या बोला? इनकी वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में जमा दीजिए, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर और बड़ी। 5 लोग आपके सामने दे दिए, कुछ को तो आप जानते ही नहीं हो, आपको वैल्यू आई नहीं रही है, वैल्यू आपको आती नहीं, वैल्यू भूल गए, पर ये कंसेप्ट जो मैं दे रहा हूं वो कभी नहीं भूलोगे। क्या? log बेस 10 है, ये कितना है? 2 है। log बेस 10 है, ये कितना है? 3 है। log बेस 10 है, ये कितना है? 5 है। log बेस 10 है पाई। सर पाई कितना होता है? पाई की वैल्यू बच्चों 3.14, लगभग पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ई की वैल्यू क्या होती है? तो इसकी लगभग वैल्यू होती है बच्चों 2.7। कितनी वैल्यू होती है? 2.7। अभी मैंने आपको एक लॉजिक बोला, जैसे जैसे अपन वैल्यू को बढ़ा रहे, log की ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहां की लोकेशन देख लीजिए कितनी है? 2 है। यहां की लोकेशन 2 है, यहां की कितनी है? 3, यहां की 5, इधर पाई मतलब 3.14, फिर ई कितना? 2.7। तो सबसे छोटी वैल्यू इन सब में से, सबसे छोटी जो वैल्यू है इन सब में से सबसे छोटी वैल्यू कैसे पता चलेगी? छोटी कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 3.14 है या 2.7 है? तो सर सबसे छोटी ये दिख रही, यानी log 2 बेस क्या 10। इससे थोड़ी सी बड़ी कौन सी? ये रही। ई की वैल्यू क्या होती है? 2.7। तो log बेस 10 और 2.7 ये सबसे छोटी, इससे बड़ी थोड़ी बड़ी है। फिर आगे बढ़ाते, इससे बड़ी कौन सी? देखते जाइए, ये खत्म और ये खत्म, 3, 5 और 3.14 में से कौन सी आएगी? ये आएगी, log बेस 10 और कितना हो जाएगा? 3। ये भी खत्म। फिर इन दोनों में कितनी? 3.14। क्या? इससे बड़ी क्या आ जाएगा? log बेस 10 और क्या आ जाएगा? पाई, ये आ जाएगा। फिर लास्ट एंड फाइनल ये रह गई। क्या वर्ड बोला बच्चों? ये बोला बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम वैल्यू बढ़ती है, बेस सेम वैल्यू बढ़ती है, log की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्या वर्ड बोला? वापस रिपीट कर लीजिए, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। बेस सेम वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। 2, फिर 2.7, फिर 3, फिर 3.14, पाई यानी 3.14। सर एग्जैक्ट नहीं चाहिए, ये चाहिए। फिर 5। तो कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा है, बेस अगर सेम है तो वैल्यू अगर बढ़ रही है तो log की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते। हाँ दोस्तों, अपन देख रहे थे बेस सेम, क्या देखा? बेस सेम, बेस सेम है सब में बेस सेम है। यहां पर वैल्यू 2 है, यहां 2.7 है, यहां 3 है, यहां पाई है, यहां 5 है। इनका आंसर क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा? क्वेश्चन ये कोई नहीं पूछेगा log 2 क्या होता है, log 3 क्या होता है। हाँ जी, कुछ चीजें आपको आनी चाहिए तो फॉर्मेट चलेगा।
सर बेस कितना था 10 था, बेस कितना था 10 था। अब मैं बेस चेंज करने वाला हूं तो एक नया लॉजिक जोड़ने वाला भी हूं साथ में। देखो क्या मैंने बोला कि बेस 10 नहीं रहेगा। मेरा क्वेश्चन बच्चों ये है, log बेस 2 और 10 की वैल्यू चाहिए। पहले 10 2 था, आंसर आ गया। अब क्या है, बेस कितना है 2 है, वैल्यू किसकी चाहिए 10 की चाहिए। इसको कैसे करें, तो एक छोटा सा कंसेप्ट जोड़ने जा रहा हूं। देखिए मैंने बोला कि log बेस दे रखा है b और यहां पर दे रखा है आपका y, ये दे रखा है log बेस b और यहां क्या दे रखा है y। छोटा सा काम करना है, क्या log y अपॉन क्या बनेगा log b। सर इन दोनों की बेस क्या बनी, ये बच्चों आपके ऊपर डिपेंडेबल है क्या, कि यहां 10 यहां 10 दोनों सेम होगी, यहां 2 यहां 2 यहां 3 यहां 3 सेम, चेंज नहीं सेम। आपको फायदा किस में है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, सर हमने बेस 10 वाला पढ़ा, तो बच्चों 10 बढ़ा लीजिए। 10 वाला पढ़ा तो ये लीजिए, ये भी 10 और ये भी 10, दोनों की बेस 10। क्या बोला मैंने, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, log 10 की वैल्यू चाहिए, बेस कितना है 2 है। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं log 10 बेस 10, log 2 और बेस 10। छोटा सा लॉजिक आपके साथ जोड़ दिया, ब्रह्मांड में कोई सी भी बेस आ जाओ आप सोल्व कर सकते हो। बेस 10 बनाना आ गया क्या, यस सर, log y अपॉन log b। सर ये 10 10 ही रखना है, नहीं बच्चों, जो आपकी इच्छा है वो रखो। आपको प्रॉफिट किससे मिलेगा बता दीजिए। सर हमको 10 पे प्रॉफिट मिलेगा, क्यों, क्योंकि सब लॉजिक अपन ने 10 पे ही बनाए। एक लॉजिक नया जुड़ा, 100 क्वेश्चन और 100 तरीके के क्वेश्चन आपको खत्म कर दिए। क्या 10 10 की वैल्यू पता है क्या, यस सर, 10 10 आंसर कितना आएगा 1। log 2 की वैल्यू 0.3010, सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कोई सी भी बेस दे रखी है, बेस कोई भी दे रखी है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बेस को बदल दीजिए, काम हो जाएगा, फॉर्मेट क्या चलेगा। मैंने बोला log 3 बेस दे रखा है 2, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए log 3 अपॉन क्या चलेगा log 2। किस में प्रॉफिट है, सर बेस 10 होनी चाहिए, दोनों की बेस सेम होनी चाहिए। ये क्या करने का लॉजिक है, बेस सेम करने का लॉजिक। log 3 अपॉन log 2, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 2 की वैल्यू 0.3010। सोल्व कर लीजिए, ये खत्म, 4771 अपॉन 3010, सोल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। कोई सी भी बेस दे रखी है, बेस फॉर्मेट पे बन जाएगा। log बेस 2 10, log बेस 2 3, कुछ भी दे रखा हो, किसी भी कोई भी बेस दे रखी हो, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला log क्या सेट किया, यहां पर दे रखा है बेस b, ये दे रखा है a, क्या लिख सकता हूं log a अपॉन क्या बनेगा log b, log a अपॉन log b, ये लिख सकता हूं। इसके थ्रू छोटे छोटे लॉजिक, पहला लॉजिक log, इधर दिखा b, इधर भी लिखा b, क्या लिख सकता हूं log b अपॉन क्या बनेगा log b। बेस दोनों की सेम है, यस, क्या है सर 2 2 और 3 3 और 10 10, इससे खत्म हो जाए, क्या आएगा 1 आएगा। दोनों का आंसर 1 क्यों आता है, दूसरा इफेक्ट आपके सामने है, दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सर अगर बेस में 1 कर दूं तो, बेस 1 कर दूं तो, इसका जवाब भी 1 नहीं होना चाहिए, बोला था, क्यों नहीं होना चाहिए, सबूत दो, ये लो, log 2 अपॉन log 1, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 1 की वैल्यू 0, कोई से भी बेस log 1 की वैल्यू क्या आएगी 0, आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड, यानी अनंत। ये आंसर डिफाइंड इस दुनिया के अंदर नहीं है। मैंने बोला आपको हर चीज का आपको सबूत मिलेगा, काम आपका हो जाएगा। log 2 बेस 1 नहीं चलेगा, डायरेक्ट मना कर दीजिए, बेस 1 नहीं चलेगा, एग्जिस्टेंस भी नहीं, कुछ भी बेस चल जाए, बेस 1 नहीं चलेगा। हाँ जी, क्वेश्चन लिखा समझना, log 0.001 इसकी वैल्यू चाहिए,
बच्चों कुछ भी 0.001 चलेगा, 0 से बड़ा है क्या? यस। 1 नहीं चलेगा। 0.01 क्या 0 से बड़ा है क्या? यस। काम हो गया। कैसे? दोनों की बेस 10 बना लीजिए। 0.01 अपॉन कितना? log 0.001। बेस कितना है सर जी इसका? 10 बच्चों। कितना है? 10। अपन ने बनाया, पॉइंट हटेगा नीचे 100, पॉइंट हटेगा नीचे 1000। log m अपॉन n, बोल दीजिए log m अपॉन n, log m अपॉन n। इसको लिख सकता हूं log बेस 10 1 माइनस log बेस 10 और 100 होल अपॉन log बेस 10 m अपॉन n log 1 माइनस log बेस 10 और 1000 m अपॉन n। कोई सी भी बेस बोला मैंने, कोई सी भी बेस चलेगी। इससे ज्यादा और बेकार बेस क्या होगी? जो भी इच्छा हो जाए आ जाए, ये बन जाए। log 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। 10 की पावर क्या लिख सकता हूं? 2 लिख सकता हूं। log 1 0, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? log 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 0 माइनस 10 की पावर 2, 2 कहाँ आएगा? आगे। log 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 माइनस 10 की पावर कितना? 3, 3 कहाँ आ जाएगा? आगे। आंसर कितना? 2/3। आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। एक बार वापस देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है? क्या क्वेश्चन लिखा? log 0.001 0.01। ये लिख सकता हूं बच्चों log 0.01 को 1/100। ये लिख सकता हूं बच्चों 1/1000, 1/1000। ये लिख सकता हूं बच्चों 10 की पावर -2। ये लिख सकता हूं बच्चों 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। हाँ जी, इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा लॉजिक लेना चाह रहा हूं। देखिए log, इधर लिखा बच्चों m की पावर n, इधर लिखा बच्चों b की पावर a। इसको क्या लिख सकता हूं? log m की पावर n होल अपॉन log और b की पावर a। सर जी बेस कितना है? 10 है। बेस कितना है? 10 है। आगे कितना आएगा? n आगे आएगा। आगे कितना आएगा? a आगे आएगा। log बेस कितना है? 10, b की पावर है। log बेस कितना है? 10, m की पावर है। n कहाँ आएगा? आगे। a कहाँ आएगा? आगे। आगे ले लीजिए n log बेस 10 और m होल अपॉन, इधर आ जाइए, a log बेस 10 और b। दिमाग लगाइए, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये था, फॉर्मेट ये था। इसको बेस 10 बना लिया, बेस 10। इसको आगे ले लिया, इस फॉर्मेट पे ये आ गया। क्या फॉर्मूला है अपना? अपना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? log, ये कितना है? b, ये कितना है? a को मैं लिख सकता हूं log a अपॉन log b। बेस इसका 10, बेस इसका 10। इसको ये लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं। दिमाग लगा लीजिए, इसको ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी लिख सकता हूं। क्या? इस चीज को, ये वाली चीज को ध्यान से देखो, 10m 10 लिख सकता हूं। क्या? क्या? n अपॉन a। दोनों को मिला लीजिए। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको मिलाता हूं log बेस 10 10 खत्म, बेस क्या आएगा? b और यहां क्या आ जाएगा? m। कनेक्शन क्या चाहता हूं मैं? m की पावर n, ये तो पहले भी आता था सर जी। m की पावर n कहां लेते थे? आगे। यहां एक नई चीज जुड़ी है, क्या? कि b की पावर a भी है। b की पावर a का क्या करे सर? ध्यान से देखिए, जवाब आपके सामने। क्या जवाब? m की पावर n कहां आएगा? आगे। b की पावर a, बेस की पावर, बेस की पावर कहां आएगी? नीचे, डिवाइड में आएगी। n आगे मतलब इनटू, a नीचे, नीचे यानी डिवाइड किसके? log के। n अपॉन a log बेस b m, log m बेस कितना दे रखा है? b दे रखा है।
क्या चाहता हूं मैं, इस क्वेश्चन पे अटक गया, इसके लिए एक नया लॉजिक का डेवलपमेंट कर दिया यहां पर आपके सामने। क्या कि -2 आगे आएगा, -3 नीचे आएगा। क्वेश्चन और सोल्व कर लिया था मैंने, पहले भी सोल्व कर रखा है, पता नहीं क्या हवा ही नहीं लग रही है, गुरुजी क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, इधर तो पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। और कोई बात नहीं, इस पे देखो log 0.01 बेस कितना 0.001, लिख सकता हूं 1/100, लिख सकता हूं 1/1000, लिख सकता हूं 10 की पावर -2, लिख सकता हूं 10 की पावर -3। ये बेस की पावर, ये वैल्यू की पावर। ये कहां आएगा आगे, ये कहां आएगा नीचे। आगे मतलब गुणा में, नीचे मतलब भाग में। -2 आगे आएगा, -2 अपॉन कितना -3, ये आगे और ये इधर। log बेस कितना 10, वैल्यू कितनी 10, ओवरऑल वैल्यू इसकी कितनी है 1, खत्म। 2/3, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। टोटल आंसर कितना आएगा 2/3। ब्रह्मांड में कोई सा भी बेस दे दे, कोई सा भी बेस दे दे, आप सोल्व कर सकते हो। सर log 125 1024, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए सर, इसकी वैल्यू निकालनी। 1024 125 ये दे रखा है। log 1024 के फैक्टर कर लीजिए, क्या बनेगा 2 की पावर 10। 125 क्या बनेगा 5 की पावर 3। ये कहां आएगा आगे आएगा, ये कहां आएगा नीचे आएगा। आगे मतलब मल्टीप्लाई, नीचे मतलब डिवाइड। 10 आएगा 10/3, log 2 बेस कितना 5। सर इसकी वैल्यू बिल्कुल है बच्चों, कैसे, दोनों का बेस क्या बना लीजिए 10 बना लीजिए, आपके पास आंसर आ गया 10/3 log, ये बन गया कितना 2 होल अपॉन log, और कितना बन जाएगा 5। बेस इसका कितना 10 और इसका भी बेस कितना 10। 10/3 log 2 की वैल्यू 0.3010 होल अपॉन 0.6990 0.6990 कितना आ जाएगा 10/3 इंटू, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, 301 अपॉन क्या हो जाएगा 699। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या देखा, बेस कुछ भी हो, वर्ड क्या चल रहा है, बेस 10 ही नहीं, बेस कुछ भी हो, उसका आंसर आपके पास है, उसका आंसर आपके पास है। आज एक क्वेश्चन और देखिए, बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, फॉर्मेट बनना चाहिए। क्वेश्चन लिखा बच्चों log 512 और 4096, log 512 और 4096 एक ही वर्ड है, क्या फैक्टर कर लीजिए, 4096 के फैक्टर बना लीजिए। 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा 2048, 2 से डिवाइड कितना 1024, 2 से डिवाइड कितना 512, 512 के भी फैक्टर लो जी, यहां से स्टार्ट हो जाइए, बोलो 2 से डिवाइड कितना 256, 2 से डिवाइड 128, 2 से डिवाइड 64, 2 से डिवाइड 32, 2 से डिवाइड 16, 2 से डिवाइड 8, 2 से डिवाइड 4, 2 से डिवाइड 2 और 2 से डिवाइड 1। फैक्टर कर लीजिए, ब्रह्मांड का कोई सा भी लॉगरिथमिक निकालना है, वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना, इसको मैं लिख सकता हूं log 4096 को लिख सकता हूं 2 की पावर 12। वापस देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 की पावर 12। 512 के फैक्टर यहां से बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना 2 की पावर 9। ये कहां आएगा आगे आएगा, ये कहां आएगा नीचे आएगा, क्या बन जाएगा log 2 की पावर, बेस कितना 2, वैल्यू कितनी 2, 12 कहां आएगा आगे आएगा, 9 कहां आएगा नीचे आएगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1 बनेगी। आंसर 12/9 यानी 4/3। क्या देखा अपन ने, बेस कुछ भी, बेस कुछ भी दे रखी है, 10 बनाने की क्षमता अपन में है, और 10 बनाने की क्षमता अपन में है तो आंसर आ जाएगा।
एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखिए लिखा log हाँ जी, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए log बेस b, log बेस a b, ये फॉर्मेट दे रखा है। क्या बेस सेम बना सकते हैं? बिल्कुल। log a अपॉन कितना बन जाएगा? log b इनटू ये क्या बन जाएगा? log b अपॉन क्या बन जाएगा? log a, ये बन जाएगा log a से log a खत्म, log b से log b खत्म, आंसर कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? 1। कुछ भी दे रखा है बेस सेम बना लीजिए, काम आपका हो जाएगा। पावर की पावर, बेस की पावर, फॉर्मेट बन जाएगा। हाँ जी, एक लॉजिक आगे बढ़ाते हैं। क्या देखा? log इधर कितना दे रखा? b, इधर कितना दे रखा? a, क्या लिख सकते हैं? log a अपॉन log b। बेस सेम बनाया, बेस सेम बनाया, दिमाग में सेट कर लीजिए बच्चों। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1 अपॉन log b अपॉन log a। वापस नहीं आया? देख लो, log a बेस b, log a अपॉन log b। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन, इसको यहां नहीं ला सकता हूं, और नीचे ला सकता, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन log b अपॉन log a। तो ये भी तो लिख सकता हूं 1 अपॉन log और a। वापस ध्यान दीजिए, क्या चाहता हूं मैं? इसका मतलब ये लिख सकता हूं बच्चों, इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं, साथ दोगे तो, और इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं, ये इसके बराबर है, यस, ये इसके बराबर है, यस, ये इसके बराबर है, यस। तो क्या ये इसके बराबर है क्या? यस। फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप मैथमेटिक्स बराबर होती है। क्या चाहता हूं? 1 अपॉन log बेस दे रखा है a, वैल्यू दे रखी है b, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को ऊपर ले जाना, व्युत्क्रम log को ऊपर ले जाना, रेसिप्रोकल log को ऊपर ले जाना, तो बेस क्या बन जाएगा? b, और वैल्यू क्या बन जाएगा? a। क्या चाहता हूं मैं? छोटा सा लॉजिक चाह रहा हूं, log b बेस a दे रखा है, ऊपर ले जाना चाहता हूं, log a बेस क्या बन जाएगा? b बन जाएगा। ये कला आ गई आप में, एक और नया लॉजिक आपके साथ जुड़ गया। सब लॉजिक एक के बाद एक लिंक बना रहा हूं, ये है तो ये भी आपके पास आ जाएगा, ये फॉर्मेट है, ये आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, समझो उस क्वेश्चन के थ्रू क्या फॉर्मेट है। मैंने बोला 1 अपॉन log हाँ जी, 1 अपॉन log a और abc प्लस 1 अपॉन log abc और बेस b प्लस 1 अपॉन log abc और बेस c। यह क्वेश्चन दे रखा है, यह क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं टॉपिक का, आपको देखते रहना है, फॉर्मेट आगे समझ में आ जाएगा। 1 अपॉन log बेस a abc, 1 अपॉन log abc बेस b, 1 अपॉन log abc बेस c, ये दे रखा है। एक लॉजिक अभी सिखाया कि अगर ये log नीचे रहेगा कोई लॉजिक नहीं, ऊपर जाएगा लॉजिक है। क्या है? ऊपर भेज दीजिए, log ये यहां पर और ये यहां पर, दोनों की जगह बदल दीजिए। इधर बोलिए abc, इधर कितना आएगा a, log इधर abc और इधर b, प्लस log इधर कितना abc और इधर c। एक लॉजिक सीखा, बेस सेम बेस सेम बेस सेम, क्या दोनों शामिल हो सकते? क्या बिल्कुल हो सकते। log abc इसका और इसका इंटू a इंटू b प्लस log c। सर तीनों को एक साथ नहीं ले सकते थे क्या? ले सकते थे, जिनके दिमाग में लॉजिक आ गया बहुत अच्छी बात, 3 को भी एक साथ ले सकते हैं। नहीं, अब ले लीजिए, अब 2 ही है, a इंटू b इंटू c और abc। abc क्या लिख सकता हूं? log abc और बेस कितना? abc। क्या वर्ड बोला? दोनों सेम है, 1 बन जाता है, दोनों सेम है 1 बन जाता है, दोनों सेम, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1। कैसा भी क्वेश्चन फॉर्मेट आपके पास हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू का log आप निकाल सकते हो।
अगर बेस 10 नहीं है और बेस कुछ भी दे रखी है तो उसकी बेस 10 बना लीजिए, आप उसके बाद किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। और तीसरा कंसेप्ट अपन ने देखा कि अगर रेसिप्रोकल लॉग अगर दे रखा है तो उस लॉग को ऊपर ले जाके सोल्व कैसे किया जाता है, ये पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा। इसके आगे के जो कंसेप्ट है अभी बच रहे हैं, इसको पूरा लॉग मत समझिएगा, लॉग के अभी भी कंसेप्ट बहुत सारे बाकी है, वो सारे के सारे कंसेप्ट अपन पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। इसलिए पार्ट 2 के देखने के लिए आपको सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को पूरी तरीके से देखना है और पार्ट फर्स्ट को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरी तरीके से अगर समझ में आ जाएगा तो पार्ट 2 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है।